प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद के मानसून सत्र के तीसरे सप्ताह में भी तथाकथित पेगासस जासूसी मामला, केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग और कुछ अन्य मुद्दों पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा जारी रहा और हर दिन दोनों सदनों की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 3 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच ही सदन ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 भी पेश किया। सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ओलंपिक खेलों में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के कांस्य पदक जीतने का उल्लेख किया और अपनी तथा सदन की ओर से उन्हें बधाई दी। बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करवाया, विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकरण सुधार, सुव्यवस्थीकरण तथा सेवा शर्त विधेयक को वापस लिया और अधिकरण सुधार विधेयक 2021 पेश किया। हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण संशोधन विधेयक 2021 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक का विरोध किया और आरोप लगाया कि ये देश विरोधी विधेयक है जो पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए लाया गया है। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार किसी का हक नहीं छीन रही है। इसके बाद लोकसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। राज्यसभा में भी सोमवार को लगभग यही स्थिति रही और बैठक 3 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों से संबंधित एक संविधान संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। उच्च सदन में अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पेश किया। विधेयक पर हंगामे के बीच ही संक्षिप्त चर्चा हुई। इसके बाद मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया और विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं की चिंताओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि ये विधेयक कर्मचारियों के हितों के प्रतिकूल नहीं है और राष्ट्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को मंजूरी दी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2021 को लोकसभा ने ध्वनिमत से मंजूरी दी और बैठक बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में मंगलवार को हंगामे के कारण बैठक बाधित हुई। हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन 2021 विधेयक चर्चा के लिए रखा। सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा में बुधवार को हंगामे के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 और नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई। हालांकि विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही 4 बार बाधित हुई। पुनः बैठक शुरू हुई तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हंगामे के बीच ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। सदन ने हंगामे के बीच ही तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने कुछ संशोधनों को अस्वीकृत करते हुए उक्त विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। इसके बाद विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नारियल विकास बोर्ड संशोधन विधेयक 2021 को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई और फिर पीठासीन सभापति अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी।
राज्यसभा में बुधवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बैठक 2 बार बाधित हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने आसन के समक्ष आकर तख्तियां दिखाते हुए हंगामा करने से मना करने की आसन की व्यवस्था की अवज्ञा करने के लिए तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों को नियम 255 के तहत पूरे दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया। इसके बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही समिति दायित्व भागीदारी संशोधन विधेयक 2021 तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसके बाद नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 चर्चा करने एवं पारित करने के लिए सदन में पेश किया। हंगामे के कारण बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित की गई और कार्यवाही पुनः शुरू होने पर संक्षिप्त चर्चा एवं सिंधिया के जवाब के बाद भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा की बैठक बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 4 बार बाधित हुई। हंगामे के बीच सदन में 3 विधेयकों को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित किया गया। सभापति हरिवंश ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। दस्तावेज संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन ने पटल पर रखे। इसके बाद हरिवंश ने तृणमूल कांग्रेस की एक सदस्य के एक दिन पहले के आचरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उसकी निंदा की। उपसभापति ने कहा कि अशोभनीय व्यवहार के कारण तृणमूल कांग्रेस के 6 सदस्यों को एक दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि बुधवार को निलंबित सदस्यों में से एक ने सदन में प्रवेश करने की कोशिश की। इस क्रम में एक द्वार का शीशा टूट गया और एक महिला सुरक्षा अधिकारी को चोट भी आई। उस अधिकारी ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है और सभापति एम वेंकैया नायडू इस पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही 3 विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई। पहले संविधान अनुसूची जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग विधेयक 2021 तथा फिर अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई।